तमिलनाडु के चिलपुरम में भी बारिश की वजह से जल भराव। रेस्क्यू टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तमिलनाडु के कुडालोर और आसपास के इलाकों में एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के कुडालोर में तेज बारिश की वजह से बिगड़े हालात। बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा प्रशासन। सरकार की तरफ से की जा रही हर संभव सहायता। तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। 7 लोगों के फंसे होने की आशंका। राहत बचाव में जुटे एनडीआरएफ के कार्यकर्ता। तमिलनाडु के कुडालोर में भी बारिश से हुआ हाल बेहाल। मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया अलर्ट। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल ने दी दस्तक। तेज बारिश की वजह से कई इलाके हुए जलमग्न। लोगों की मदद के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड में कोयले से लदे वाहनों में अज्ञात लोगों ने आग लगाई। ड्राइवर पर फायरिंग भी की। भागने की कोशिश कर रहा था चालक। गाजियाबाद में रील के लिए ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़। युवक ने फुटपाथ पर दौड़ाई कार। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला सिपाही के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। मारपीट और छेड़छाड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। यूपी के फतेहपुर में जमीनी विवाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष। मुखदर्शक बनी रही पुलिस। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जमीन विवाद में मारपीट घटना का वीडियो सामने आया। मारपीट में 3 लोग जख्मी हो गए। यूपी के आजमगढ़ में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस के सामने युवक की पिटाई की गई। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बीच सड़क कुत्तों ने एक शख्स पर हमला बोला। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उधर वाराणसी में काल भैरव मंदिर में केक काटने पर बवाल हो गया। महिला मॉडल ने बनाया था बर्थडे। वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर प्रबंधन ने उठाया कदम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई। जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। बीच सड़क पर चलते हुए मेन होल में गिरा एक बच्चा। समय रहते बच्चे को बाहर निकाला गया। एक इंसान और पक्षी ने पेश की दोस्ती की मिसाल। शख्स के हाथ पर रखे सामान को खाने के लिए आई पक्षी। कुत्ते ने एक बार फिर इंसानों से दोस्ती की पेश की मिसाल। पानी में फंसे वाहन को धक्का देता दिखाई दिया। वीडियो जमकर हो रहा वायरल। किसान संगठनों ने एक बार फिर आज दिल्ली कूच का ऐलान किया। 10 अलग-अलग किसानों के संगठन संसद का घेराव करेंगे। बैठक में बात न बनने पर संयुक्त मोर्चा का ऐलान। किसानों के मार्च को लेकर नोएडा से सटे बॉर्डर पर बढ़ाई गई सिक्योरिटी। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। नोएडा में रूट डायवर्जन के चलते लगा लंबा जाम। दिल्ली में अभी भी खराब हवा में सांस लेने को मजबूर हैं लोग। खराब श्रेणी में बना हुआ है AQI। प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे कई प्रयास। उधर मुंबई शहर के कई हिस्सों में नजर आई धुंध की परत। खराब हवा में लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। हालांकि कुछ हिस्सों में हवा की गुणवत्ता नाजुक बनी हुई है। संभल में हिंसा के बाद हालात हुए सामान्य। इलाके में पसरा सन्नाटा। इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। संभल जाने की तैयारी में कांग्रेस का डेलीगेशन। आज संभल जा सकता है प्रतिनिधि मंडल। अजय राय को पुलिस ने दिया नोटिस। कांग्रेस ऑफिस के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया। जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे। संभल सर्वे को लेकर अरशद मदनी का पोस्ट लिखा। धार्मिक स्थलों को लेकर हर दिन नया विवाद। निचली अदालतें दे रही ऐसे फैसले जिससे देश में डर और अशांति का माहौल। संभल हिंसा मामले में जांच को लेकर बोले कमिश्नर आंजनेय कुमार। कहा कमेटी ने दोनों के सदस्यों को हिंसाग्रस्त इलाकों के साथ दौरा किया है। अभी केवल उन्होंने जो उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से जो विजिट करने का प्लान था उनका, केवल उस जगह घटनास्थल का था, उस स्ट्रक्चर का था, उसके चारों तरफ का था और उन्होंने वही एरिया विजिट किया। महाराष्ट्र के मालेगांव से ओवैसी का भड़का बयान। बोले जो मस्जिद छीनना चाहते हैं उन्हें जुमे के दिन अपनी ताकत दिखाओ। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। उधर संभल में जामा मस्जिद को लेकर सपा विधायक इकबाल महमूद का भड़काऊ बयान। कहा मस्जिदों के लिए शहीद होने को तैयार रहते हैं मुस्लिम। हिंसा में मारे गए युवकों की परिजनों से मुलाकात भी की।
कांग्रेस नेताओं के संभल जाने को लेकर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, बोले मुसलमानों के लिए कांग्रेस के नेता संभल जा रहे हैं, हिंदुओं के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। संभल पर लगी सख्ती पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बोले संभल में जो कुछ हुआ है प्रशासन की नाकामी के चलते हुआ, घटना के लिए बीजेपी सरकार दोषी है। आज संसद में चीन के मुद्दे पर बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, एलएसी पर चीन के साथ हालिया समझौते पर विवरण साझा करेंगे, भारत और चीन के संबंधों पर भी बात रखेंगे। अखिल भारतीय डीजीपी मीट में शामिल हुए पीएम मोदी डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और डीप फेक को लेकर जताई चिंता, काम के दबाव को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सुझाव भी दिया। महाराष्ट्र में आज हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान, एकनाथ शिंदे का बयान, कहा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में तय होगा नाम, मेरी तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, बैठक में के बाद महायुति की हो सकती है बैठक। संसद की कार्यवाही का आज 5वां दिन, 4 दिन में कुल 40 मिनट तक चली कार्यवाही। संसद की कार्यवाही पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, बोले सरकार खुद संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही, विपक्ष को विश्वास मिले कि सदन को चलाना चाहिए। दिल्ली में टूट गया इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी विधानसभा का चुनाव, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया, लोकसभा चुनाव में दोनों लड़े थे साथ साथ। 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेजे गए आप विधायक नरेश बालियान, राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी पेशी, आप पर बीजेपी का वार, रंगदारी और वसूली से सब चल रही है सरकार। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने खुद के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को फर्जी बताया, बोले बीजेपी के दबाव में गिरफ्तार किया गया, ये सब चुनाव के अलावा कुछ भी नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पे हमला बोला, बोले ये रंगदारी और वसूली की सरकार है, कई और चेहरे होंगे बेनकाब। दिल्ली में एक रंगदारी और वसूली की सरकार चल रही है। जिस विधायक के खिलाफ वो ऑडियो आया है, आज पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस वसूली रैकेट में इस रंगदारी सरकार के और कई चेहरे बेनकाब होंगे। राजा महेंद्र प्रताप की जयंती पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विकास भारत का निर्माण किसान की भूमि से होता है, किसानों के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली अगर गलती से बीजेपी की सरकार बन गई तो 24 घंटे आने वाली बिजली बंद हो जाएगी। ये बिजली के बिल देना चाहता है वो भाजपा को वोट दे दे, जो फ्री बिजली चाहता है वो केजरीवाल को वोट दे दे। अगर गलती से गलती हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई तो 24 घंटे बिजली हो जाएगी बंद। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने केजरीवाल पर निशाना साधा, बोले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ड्रामेबाज इस धरती पर कोई भी नहीं। उधर मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी, कहा मुसलमानों की बढ़ती आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। आप मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि मुसलमान जिस तरह से अपनी आबादी बढ़ा रहा है, हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। मुसलमानों से हिंदुओं को डराओ नहीं। बांग्लादेश मामले पर हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा चिंता का विषय, पीएम मोदी पर विश्वास, जल्द निकलेगा समाधान। हम लोग का जो प्रेयर है, बांग्लादेश का जो हिंदू लोग हैं उनका साथ है। हम लोग चिंतित हो, परेशान भी हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मोदी जी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को ईडी का सम्मन, राज कुंद्रा को आज पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया गया। कुछ दिन पहले मुंबई समेत 19 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। महाकुंभ मेले से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, देर रात प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया। अब यूपी में होंगे 76 जिले। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदुओं की महापंचायत, बीजेपी विधायक टी राजा की मांग का राज्य सरकार बुलडोजर चलाकर लव और लैंड जिहादियों पर लगाए लगाम।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवार के साथ भगवान महाकाल के दर्शन किए। सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। नड्डा ने लिया भगवान महाकाल का आशीर्वाद। गोरखपुर के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए योगी विधायकों पर ली चुटकी। कहा, सामूहिक विवाह में शादी करते जनप्रतिनिधि तो फोटो दिखाकर बोलते शादी में आए थे योगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में जबरन धर्मांतरण को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। उधर भोपाल में वाघ सेवानिया के अमरई के एक घर में करवाई जा रही थी प्रार्थना। मौके पर पहुंच के हिंदू संगठनों ने हंगामा किया। दोनों पक्षों को पुलिस थाने ले गई। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदियों को लेकर सुनवाई। ज्ञानवापी में वजूखाने की एसआई सर्वे कराने की मांग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। इंतजामिया कमेटी रखेगी अपना पक्ष। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 अवैध तमंचे और 8 कारतूस बरामद। यूपी के कानपुर में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। अवैध संबंधों के शक में पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या। जमीन पे दोनों के शव लहूलुहान हालत में मिले। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रायबरेली में बेटे ने मां की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर झाड़ियों में फेंका। बाइक की चाबी को लेकर मां से हुआ था विवाद। कोतवाली में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। उज्जैन में चलती कार में नाबालिग लड़की से गैंग रेप। विशेष वर्ग के 3 युवकों पर लगा आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बाकियों की तलाश तेज की गई। बुलंदशहर में गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे 3 गेस्ट हाउस को सील कर दिया है। गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मचा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के शाहजहांपुर में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में 15 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने कई लोगों को टक्कर मारी। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई। उधर यूपी के बरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार जो शख्स था उसकी मौत हो गई। दूसरा यात्री घायल हो गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रेन से कटकर अज्ञात महिला की मौत। इलाके में हड़कंप मचा। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सीरिया के अलेप्पो शहर में हमला हुआ। विश्वविद्यालय पर हुई बमबारी। हमले का वीडियो सामने आया। रूस ने सीरियाई विद्रोहियों पर हमले किए। अलेप्पो में एचटीएस विद्रोहियों पर भीषण हमला। विद्रोहियों के ठिकानों को नष्ट किया गया। हमले में एचटीएस नेता जुलानी की मौत की आशंका।